हजार नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे राज्य के किसानों बागवान भी परेशान नजर आ रहे हैं। जनवरी महीने में 84% और फरवरी महीने में अब तक 51% कम बारिश दर्ज हुई है, जिससे नकदी फसल के साथ सेब की पैदावार पर भी खतरा मंडरा रहा है। किसान बागवान अपनी साल भर की मेहनत को लेकर खासे चिंतित हैं। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सेब की पैदावार पर सीधा असर पड़ रहा है। बागवान अपने साल भर की मेहनत को लेकर बेहद चिंतित हैं। सर्दियों के मौसम में अब तक नामात्र की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से पौधों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। यही नहीं, बर्फबारी होने से ऐसे कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौसम में देखा जा रहा ये बदलाव चिंता का विषय है। मौसम में बदलाव की वजह से पौधों की प्रकृति में भी बदलाव हो रहा है। मौसम चक्र में परिवर्तन ने जो है हिमाचल प्रदेश के फसल चक्र में भी जो है वो परिवर्तन ला दिया है। चाहे वो स्टोन फ्रूट्स है, चाहे सेब की बागवानी है, चाहे कृषि की खेती है, सब में जो है निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि हमारा कहने का ये है कि जो हमारी फ्लावरिंग है या स्प्राउटिंग है किसी भी फ्रूट में, वो बहुत अर्ली हो जाएगी, बहुत जल्दी जो है पत्तियां आनी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी जो है वो फसल जो फ्लावरिंग होती है फसल की वो भी जल्दी इस वर्ष शुरू हो जाएगी, लगभग 20 से 25 दिन पहले, जिसका सीधा सीधा नुकसान हमारी सेब बागवानी, चाहे हमारी कई अन्य स्टोन फ्रूट्स है उसके ऊपर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। चाहे गेहूं की खेती है उसमें भी निश्चित रूप से फर्क पड़ना है, चाहे हमारे अन्य कोई खेती है, सब पे ही इस मौसम चक्र का जो है सीधा सीधा दुष्प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस वर्ष जो है बर्फबारी नाम मात्र हुई है, गर्मी ही लगभग सारे मौसमों में, सारी महीनों में रही। जो ये सर्दियों का मौसम था, इसने जो है बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया है हम किसानों बागवानों को। हिमाचल प्रदेश के इस बर्फबारी के जो नदादर होगी है बर्फबारी, उससे हम किसानों बागवानों के जो खेती है, चाहे वो सेब बागवानी है, चाहे अन्य कोई खेती है, उसमें चाहे हमारे कीट है, पतंगे है, चाहे कोई अन्य बीमारियां है, उसके लक्षण भी निश्चित रूप से ज्यादा होंगे। क्योंकि अगर बर्फबारी अच्छी होती है तो उससे जो है कीट जो है वो ज्यादातर मर जाते हैं डोरमेंसी में। और उसके अलावा हमारी जो नई पौध जो लगानी होती है, यानी नए प्लांटेशन करनी होती है ऑर्चर्ड्स में, वो भी बिल्कुल नाम मात्र जो है किसान बागवान कर पाए हैं सूखे के डर की वजह से। साथ में जो पौधे वो हमारे पुराने प्लांटेशन है ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में, उसमें भी जो है बड़ा नुकसान हुआ है, यानी प्लांट्स जो है स्ट्रेस में चले गए हैं और बहुत सारे पौधे जो है सूख गए या सूखने की कगार पे है। इसका निश्चित रूप से नुकसान जो है कृषि बागवानी को होने वाला है। इस बारे में जो है हम सबको निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान आने वाले वर्षों के लिए करना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ियों के लिए हम कोई ना कोई इसमें समाधान निकाल कर जो है अपनी किसानी बागवानी को सुरक्षित रख सके। जय हिंद, जय किसान। वहीं युवा बागवानों ने भी बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से चिंता जाहिर की है और कहा है कि इसकी वजह से सेब की पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा। बेहतर पैदावार के लिए पौधे को नमी की जरूरत होती है। बर्फ न होने की वजह से नमी नहीं मिल पा रही है। ऐसा लगातार तीसरी बार हो रहा है जब राज्य में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि पिछले साल और इस साल जो है कम बारिश और बर्फबारी होने की वजह से जो ज़मीन है उसमें नमी नहीं है, जिस वजह से कि जो हमारी क्या बोलते हैं नई प्लांटेशन रहती है लगाने के लिए, वो वाले कार्य हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़मीन में बिल्कुल भी नमी नहीं है बारिशें ना होने के कारण। और रही बात जो हमारी बगीचे इस्टेब्लिश्ड है, लगे हुए हैं, वहाँ भी जो है इस बार जो मौसम की बेरुखी समझे या मतलब बारिश ना पड़ने से, बर्फ़ ना पड़ने से जो क्लाइमेट थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता था, जिस वजह से जो सेब के
चिलिंग आवर्स होते हैं जो कि सेब बागवानी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से कि आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। जब हमारी चिलिंग आवर्स ही पूरे नहीं हो पाएंगे तो हम हमारी जो सेब का मतलब सेब के पौधे का जो करैक्टर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है जल्दी। जैसे कि आजकल आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है और लो हाइट वाले इलाकों में जो है सेब का फ्लो फरवरी माह में ही स्टार्ट हो चुका है। जो अर्ली वैरायटीज़ है अन्ना वगैरह वो पिंक बर्ड के ऊपर है। तो इतना ज़्यादा चेंज जो है वो एक्चुअल में इसी वजह से हो रहा है जो हमारा क्लाइमेट चेंज है। बारिशें ना हो पाना, बर्फ़ ना पड़ पाना, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें कि हम सभी को एज अ नागरिक और सरकारों को इस विषय में सोचना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में जो है ये बागवानी या एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और रही बात आने वाले टाइम में आने वाले चैलेंजेस की, तो इसमें हम चाहेंगे कि सरकार इसमें बागवानों का सहयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिफ्ट स्कीम्स बनाई जाए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। क्योंकि अगर ऐसा लगे बागवानों को कि जो है ऐसी कंडीशंस बन रही है, ड्रॉट की कंडीशंस बन रही है, तो कुछ हद तक मैनुअली इरिगेशन के माध्यम से जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती है पौधों की वो पूरी हो सके। नहीं तो आने वाले समय में जो है ये बागवानी है ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम सभी से ये सहयोग चाहेंगे, आम नागरिकों से भी, जो आजकल हम जो अपनी प्रैक्टिसेस में छींटे वगैरह प्रूनिंग के बाद जला रहे हैं, उससे भी क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को बनता है। मौसम क्लाउडी रहता है, फॉरकास्ट बताता है कि बारिश होगी, बट यहाँ पे हम इकट्ठा मतलब पूरे एरिया में अगर देखा जाओ, आप सुबह देखोगे तो आपको धुआं ही धुआं देखने को मिलेगा, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है और जो होने वाली बारिश भी हो तो वो भी नहीं हो पाती। तो हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है, साथ साथ अपनी हम जिम्मेदारी भी समझे, और तभी हमारी जो है ये जो हमारा बिजनेस है एप्पल फार्मिंग का या हॉर्टिकल्चर के अंडर जितने भी हमारी फ्रूट्स आते हैं उसका, तो वो आने वाले टाइम में चला रहेगा। नहीं तो एक टाइम पे हमारे को ये वाला काम छोड़ के कहीं नौकरियों की तलाश में जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और जैसा कि फरवरी माह में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुका है, गर्मी जैसा फील हो रहा है। इस समय पे नई प्लांटेशंस लगाने का समय होता है, लोगों ने ये गड्ढे वगैरह करके रखे हुए हैं, पर डर ये है कि बारिश नहीं हो रही है तो हम जो नई प्लांटेशन के ऊपर जाए कैसे, उसमें सूखने का डर रहता है, काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्टिंग आती है। जैसे कि आपको पता होगा हाई डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशंस लग रही है, बाहर से प्लांट्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली भी रहते हैं। और अगर क्या बोलते मौसम की बेरुखी से, पानी ना होने की वजह से वो सूख जाएं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो बागवानों को होता है। तो इस कदम में हम भी जागरूक हुए और सरकारों को भी इस बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। जी, इस साल तो मौसम ने बिल्कुल ही किसानों की कमर तोड़ के रखी है। आपने देखा ही है, इस साल इतना सूखा हो गया है कि किसान बागवान बिल्कुल ही लॉस में जा रहा है, क्योंकि लोगों ने गड्ढे करके रखे हैं। हल्की बर्फबारी हुई है मगर वो तो ऐसे कि बिल्कुल ऊपर से उसका कोई भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है अभी तक। इसीलिए अगर अभी भी मौसम बरसता है, फरवरी के महीने में किसानों को बहुत उम्मीदें है कि अगर मौसम लग गया तो इनकी थोड़ी आशाएं जाग जाएगी। क्योंकि एक तो प्लांटिंग मटेरियल बहुत महंगा है, 150-200 का प्लांट मिलता है, उसको अगर आपने लगाना है कम से कम मॉइस्चर होना चाहिए, ज़मीन में कोई 2-2.5 फुट तो मॉइस्चर होना ही चाहिए। तो आपको पता है कि इस साल इतना सूखा हो गया है कि बिल्कुल किसान बागवान सोच ही नहीं रहे प्लांटिंग करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है, वो आगे जा रही है। बिल्कुल अगर अभी बर्फ नहीं लगेगी तो हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है पानी के वो सब खत्म हो जाएंगे, वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ये तो नेचुरल है, अगर बर्फ नहीं लगी तो आगे बहुत ही गंभीर समस्या आने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि पोस्ट मानसून के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 41% कम बारिश हुई है, जबकि जनवरी में काफी कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है।
जनवरी महीने में 1901 से लेकर अब तक 9वीं बार सबसे कम यानी 84% कम बारिश दर्ज की गई है। फरवरी महीने में अभी तक कम ही बारिश हुई है और आगे भी बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है। देखिए, अगर हम बीते माह की बात करें जनवरी की, तो पूरे प्रदेश में ही एवरेज -84% कम बारिश दर्ज की गई है। इसमें जितने 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें तकरीबन 80% से लेकर 90% कम बारिश दर्ज की गई है। जो सबसे अधिक की बात करें, जहां सबसे कम हुई है, उसमें ऊना और हमीरपुर, जहां -95% मतलब कम बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले अगर बीते जो पोस्ट मानसून सीजन की बात करें, जिसमें अगर अक्टूबर में देखिए -97% कम बारिश दर्ज की गई थी, फिर नवंबर में -99%, मतलब अक्टूबर नवंबर में ना के बराबर बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि दिसंबर में बारिश दर्ज की गई, सामान्य से अधिक दर्ज की गई थी, मतलब सामान्य से 27% अधिक दर्ज की गई थी। परंतु उसमें भी केवल 3 दिन ऐसे थे दिसंबर माह में जब पूरे प्रदेश में बारिश दर्ज की गई थी, जो दिसंबर के एंड में बारिशें हुई थी। परंतु उसके उपरांत केवल 4-5 दिन ऐसे थे, मतलब दिसंबर में, जब बारिश दर्ज की गई थी। तो ओवरऑल जो हमारा जो 3 माह थे, जिसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करें, तो ओवरऑल जो पोस्ट मानसून सीजन था, उसमें -41% कम बारिशें दर्ज की गई थी। और अभी बीते माह में भी कम बारिश दर्ज की गई पूरे प्रदेश में ही। देखिए, ऐसे देखिए, क्योंकि मंथ टू मंथ ऐसे कोई रिकॉर्ड तो नहीं, मतलब ऐसे कंसेक्यूटिवली कोई ब्रेक नहीं हुआ है। परंतु हाँ, जो जनवरी माह में जो हमारे पास आंकड़े हैं वर्ष 1901 से लेके पूरे प्रदेश में, ये 9th लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया था। -84% कम बारिश दर्ज की गई थी। बता दें कि राज्य में कई ऐसे किसानों बागवान हैं जिनकी रोजी रोटी खेती के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर मौसम का साथ नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं, जो राज्य के लिए भी चिंता का विषय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।